हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे मैथ्स में प्रॉफिट और लॉस का जो सीरीज चल रहा था उसी का नेक्स्ट स्टेप यानी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो आप लोग आशा करते हैं प्रीवियस वीडियो सारे देखे होंगे और आगे का ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि कुछ हेल्थ इशू था। तो आगे हम लोग देखते हैं और टेक्निकल इशू भी हो गया था कुछ कुछ, तो उसके बाद हम फिर आज से वीडियो ला रहे हैं और अब कंटिन्यू वीडियो लाएंगे। तो आइए देखते हैं प्रॉफिट लॉस का नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। यदि यह इस मूल्य के 33.1/3% पर बेचा जाता तो 33.1/3% की हानि होती। वास्तविक विक्रय मूल्य के 60% पर बेचे जाने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सीजीएल मेंस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन देखिए कितना क्या बोला कि क्वेश्चन ये अगर किसी वस्तु को कितना में बेचा जाता, 33.1/3% में बेचा जाता, ठीक है, तो उसको कितना का हानि होता? 33.1/3% की हानि होता। मतलब इतना में बेचने पर उसको उतना का हानि होता, यानी दोनों का अंतर कितना हो गया? 33 66 2/3%। दोनों का अंतर कितना हो गया? 66। देखिए 33 इतना में बेचा जाता यानी इतना परसेंट मूल्य पर बेचा जाता यानी कम में, और फिर भी इतना हानि होता। टोटल उसको नुकसान कितना होता? दोनों को ऐड करेंगे तो 66 होल 2/3%, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसको 60% पे बेचा जाता। अगर अब उस वस्तु को जिसको हम लोग 33.1/3% पर बेचे जा रहे थे तो उसको 60% पे ही बेचता। कितना पे? 60% पे, तो उसको कितना लाभ होता? ठीक है, 33 पे बेचने पर इतना का हानि और आप 60% यानी 33 से ज्यादा पे बेचा जा रहा है तो कितना होगा? तो ये इसका कितना 2 टाइम्स है, दोगुना है। 33 का दोगुना 66, 1 का दोगुना 2 यानी 33 का। अब इसका दोगुना क्या होगा? 120। 120%। कोई भी अमाउंट क्या होता है अपने आप में 100%। अब 100 से ये कितना ज्यादा है? 20%। तो लाभ कितना हो गया? 20% आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि कोई भी अमाउंट 33.1/3% पर बेचे जाने पर या बेचा जाता है तो उसको इतना की लाभ होता है, हानि होता है। यानी 33.1/3% बेचने पर उसको कितना की हानि हो रहा है? 33.1/3% की हानि हो रहा है। मतलब अगर इतना में बेचा तो इतना की हानि, यानी इतना प्लस इतना, टोटल अंतर जो मिला 66 और 2/3 का, तो 60 का कितना होगा? 120, यानी लाभ में कितना हो गया? 20%। क्वेश्चन नंबर 20 अभी देखिए सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 21 होगा। देखिए कितना आसान है, अगर उसमें कुछ क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ पे आप पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या है? एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यानी कोई वस्तु है उसको फिक्स अमाउंट पर बेचा जाता है। अगर इसे इस कीमत की 80% पर बेचा जाए, यानी जितना में वस्तु बेचा जाना था उसका 80% कीमत पे ही बेच दिया तो उसको 10% का नुकसान होगा। यानी कि अगर कोई वस्तु 80% पर बेचा गया, 10% का नुकसान हुआ, यानी कितना टोटल कितना होना चाहिए था? 100%, लेकिन 10% का नुकसान यानी 90%। यानी अंतर मान लीजिए एक तरह से इन दोनों का अंतर 80 और 10 90%, या तो आप 100 में से 10 घटा दीजिए फिर भी 90%, ठीक है। तो 80% पे बेचने पर कितना पैसा मिला? उसको 90% मिला, यानी 10% का नुकसान हो गया। अब बोल रहा है यदि इस वस्तु को मूल मूल्य पर, यानी जो उसका ओरिजिनल दाम था, तो ओरिजिनल कोई भी अपने आप में कितना होता है? 100%। तो 100% पे उसका कीमत क्या होगा? तो 100% पे कितना हो जाएगा? देखिए 80% पे बेचने पे 90, तो 100 पे कितना हो जाएगा? 80 का कितना गुना 90 है? तो देखिए यहां से इसको कैलकुलेट करिए, 0 0 इसका हटा दिए, ये कितना गुना है इसका? 8 का ये कितना गुना है? 12.5 गुना है, ठीक है। 12 96 और 4 12.5 गुना है, तो इसका भी 12.5 गुना कितना हो जाएगा? सिंपल। तो देखिए 108 और 9 45 112, यानी 112.5 आ गया। कितना? देखिए इसको समझिए कि 80 का 12.5 गुना हो गया 100, ठीक है, या 8 का, क्योंकि 0 0 हम लोग कट कर दिए थे, 8 का 12.5 गुना है 100। तो अगर यहाँ पे 8 का किए तो उधर 9 का करेंगे, 12.5 गुना कितना होगा? 112.5, ठीक है। अब इसमें हमको बताना है कि कितना परसेंट का उसको फायदा हुआ। तो देखिए कोई भी अमाउंट अपने आप में 100%, 100 से कितना ज्यादा उसको मिला? 12.5%, यानी कितना?
12.5% उसका लाभ हो गया। कितना हो गया? 12.5% लाभ। ठीक है, तो आंसर हमारा आ गया ए 12.5%। एक बार फिर से समझेंगे, देखिए कि कोई भी वस्तु 80% जितना का था उसमें उसको 80% में ही बेच दिया तो उसको 10% का नुकसान हुआ, यानी कितना में बेचना पड़ा होगा? 90 में। ठीक है, अब बोल रहा है मूल क्रय मूल्य पर बेचा जाए, मूल यानी 100 में, 100 पर बेचने पर उसको कितना होगा? देखिए यहाँ पे 0 0 कट किए थे, 8 का कितना गुना है? 100, 12.5 गुना, तो 9 का 12.5 गुना कितना हुआ? 112.5, यानी कि 100 में बेचने पर उसको कितना? 112 रुपया मिल रहा है, यानी फायदा कितना होगा? 12.5% का आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट पिछला क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर हुआ होगा और दोनों को अच्छे से देखिएगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? वस्तु एक्स और वाई का क्रय मूल्य समान है, यानी वस्तु ये एक्स एक वस्तु है और वाई एक वस्तु है। ठीक है, दोनों का क्रय मूल्य जो है वो फिक्स है, समान है। ठीक है, वस्तु एक्स को 20% लाभ पर बेचा जाता है, एक्स को कितना? 20% लाभ पर। ठीक है, और वस्तु वाई को एक्स के विक्रय मूल्य से 126 रुपया कम पर बेचा जाता है, यानी वाई एक्स का जो अंतर होगा उसका अंतर 126 रुपया है। यदि दोनों वस्तुओं को बेचने से शुद्ध लाभ यानी जो टोटल हो रहा है 14%, 14% होना चाहिए, तो दोनों वस्तु 2 से 14 दूनी 28%, टोटल कितना लाभ हो रहा है? 28%। ठीक है, तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य क्या है? ये दोनों वस्तुओं पर 14% हो रहा है शुद्ध लाभ, दोनों वस्तुओं को बेचने से शुद्ध लाभ 14%, यानी 14 गुना 2, टोटल कितना? 28%। ठीक है, अब ये टोटल 28 एक्स का 20, तो ये कितना? 8%, वाई कितना आ गया? 8%। तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? अब देखिए 20 और 8 का अंतर कितना है? 14%, अब सॉरी 12%। अब देखिए 12% का वैल्यू कितना है? 126, बाई का एक्स के विक्रय मूल्य से 126 का अंतर है, कितना? 12% का वैल्यू 126, तो 2% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 छक 12, 21, 2% का वैल्यू कितना आ गया? 21, यानी इतना रुपया आंसर ये आ गया। अब वो पूछ रहा है कि टोटल हमको बताना है कि ये जो है कितना इसका दाम आएगा। ठीक, 2% का वैल्यू 21, तब इसको 2 को 100 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई? 100% टोटल अमाउंट होता है, तो 100 का कितना होगा? 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 1050, यानी कितना रुपया आंसर आ गया? 1050 आ गया। कितना? 1050 रुपया आंसर। देखिए एक बार और समझेंगे। क्या है कि एक्स वाई के क्रय मूल्य, एक्स और वाई का क्रय मूल्य समान है, दोनों का जो क्रय मूल्य होगा वो समान होगा। वस्तु एक्स को 20% लाभ पर बेचने पर, एक्स को 20% लाभ पर बेच दिया, तब वाई को एक्स के विक्रय मूल्य से 126 रुपया ज्यादा मिलता है, यानी इसको जो है इसके विक्रय मूल्य का अंतर 126 रुपया, और टोटल शुद्ध लाभ 14%, तो दो वस्तु है तो 14 दूनी 28%, शुद्ध लाभ 28%, तो अगर एक्स का 20 और टोटल 28 तो वाई का 8% हो गया, है ना? 20 8 28। अब बोल रहा है कि इन दोनों का अंतर कितना है? 12%, और 12% का वैल्यू 126, 2% का वैल्यू कितना? 21, तो 100% का वैल्यू 2 को 50 से मल्टीप्लाई, 21 को भी 50 से, 1050 आंसर कितना आ गया? 1050। बहुत ही सिंपल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन नंबर 23? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि अनिल ने कुल 10,000 के मूल्य में दो वस्तुएं ए और बी खरीदी, है ना? 10,000 के कुल मूल्य में उसने कितना वस्तु खरीदा? दो वस्तु ए बी। ठीक है, उसने वस्तु ए को 15% के लाभ पर, ए को कितना? 15% के लाभ पर, और वस्तु बी को 10% की हानि पर बेच दिया, और वस्तु बी को 10% की हानि पर बेच दिया। ए को 15% लाभ पर और बी को 10% हानि पर बेच दिया। इस पूरे सौदे में उसे कोई लाभ या हानि नहीं हुआ। जब कोई लाभ या हानि नहीं हुआ, यानी ये बराबर ये, ए का 15% बराबर बी का 10%। ठीक है, तब वस्तु ए का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि हम यहां से देखिए ए का 15%, बी का 10%, यानी ए बाई बी बराबर क्या आ जाएगा? 10/15, यानी ए का वैल्यू 10 और बी का वैल्यू 15। क्यों? परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। अब 10 और 15 टोटल कितना आता है? 25, और 25 का दाम दे दिया क्या? टोटल सौदा 10,000 का था, तो 25 का वैल्यू 10,000। ठीक है, 25 का वैल्यू 10,000, तो एक का वैल्यू कितना हुआ? 400,
25 चौका 100, एक का वैल्यू 400, तो ए का कीमत क्या हुआ, ए का वैल्यू है 10, तो 10 का वैल्यू क्या होगा 400 गुना 10 यानी 4000। ठीक है, अब 4000 यानी वस्तु अगर बेचा होगा कितना पे, 4000 का अमाउंट, लेकिन बेचा होगा कितना पे, तो 4000 का हम कितना परसेंट फायदा हुआ था, ए को 15%, तो इसका 15% निकाल लीजिए, तो 4000 का 15% कितना आता है 600, यानी टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 4600 रुपया। कितना 4600, 115 लिख दीजिए, 4600 हो गया, 4600। ठीक है, अब बी का दाम निकालिए, बी कितना, बी का वैल्यू 15, 15 का कितना आ जाएगा 6000, 400 गुना 15 यानी 6000। अब 6000 में इसको हानि कितना हुआ, बी को हानि पे बेचा गया, 10% हानि पे, यानी 10% हानि का मतलब 90% पे बेचा गया होगा, यानी 6 नंबर 54, 5400 आंसर। बहुत ही सिंपल था। क्या है, फिर से एक बार देखते हैं क्वेश्चन, कि अनिल ने कुल 10,000 के मूल्य में 2 वस्तुएं ए और बी खरीदा, यानी टोटल अमाउंट कितना था 10,000, 10,000। अब उसने ए को 15% के लाभ पर, ए को 15% के लाभ पर और बी को 10% के हानि पर बेच दिया, और उस सौदे में उसको कोई मतलब फायदा यानी लाभ या हानि नहीं हुआ। ठीक है, पूरे सौदे में। ठीक, तो यानी ए का 15% लाभ बराबर बी का 10% हानि। अब देखिए ए बाई बी कितना हुआ, इधर 10 और ये इधर डिवाइड में 15, 10 15 टोटल अमाउंट कितना हो गया 25, 25 का वैल्यू 10,000, तो ए का वैल्यू 400। अब ए का कितना है वैल्यू 10, तो 400 गुना 10 यानी ए का 4000 रहा होगा। अब 4000 का 15% जो है क्या लाभ पर बेचा, कितना में बेचा होगा, देखिए 4000 का 15% लाभ पर बेचा यानी 115, 4600। ठीक है, कोई भी अमाउंट अपने आप में 100 होता है, 15% लाभ यानी 100 से 15 ज्यादा, 115% का वैल्यू 4600। उसी तरह बी का 6000 आ गया, अब 6000 में उसको नुकसान कितना हुआ 10% यानी 90, 90 का वैल्यू कितना हो गया 6 नंबर 54, 5400 रुपया। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसको आप 1 2 बार 3 बार देख लीजिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। एक विक्रेता ने 490 रुपया में 2 वस्तुएं खरीदी, कितने में 490 रुपया में। उसने एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा और दूसरी वस्तु को 16% लाभ पर, यानी 2 तरह के वस्तु थे, एक को 20% हानि पर और दूसरे को 16% लाभ पे बेच दिया। ठीक है, यदि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो तो 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए टोटल अमाउंट 490 है, यानी कि मान लेते हैं पहला वस्तु ए को कितना, उसने एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा, तो यानी ए को 20% हानि पर बेच दिया, यानी कितना में बेचा होगा 20% या हानि यानी 80% में बेच दिया, और बी को 16% लाभ पर यानी कितना में बेचा होगा 116 में बेचा होगा, 16% लाभ मतलब 116। ठीक है, यानी ए बाई बी बराबर कितना 116/80, इसको कटा दीजिए 4 से, 29 टाइम में 20 टाइम में। ठीक, अब बोल रहा है कि यदि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो तो 20% हानि पर बेची गई वस्तु। अब देखिए 29 + 20 का वैल्यू कितना आ गया 49 और इसका वैल्यू दिया हुआ है 490, यानी कि एक का वैल्यू कितना 10। तो सिंपल 29 का वैल्यू 290 और 20 का वैल्यू 200। तो आंसर क्या हो जाएगा ए का। क्या बोल रहा है, तो 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। 20% हानि पर कौन बेचा गया था ए को, यानी 29 का वैल्यू बताना है। 29 का क्या होगा 29 × 10 दैट इज 290, 290। अगर पूछता बी का भी तो बी का 200 बता देते। बहुत ही सिंपल आंसर। एक बार देखिए फिर से, क्या है कि 2 वस्तु है, टोटल 490 रुपया उसका दाम है, दोनों वस्तु को मिला के कितना 490 रुपया। अब एक वस्तु पे उसको 20% का क्या हुआ हानि और दूसरे पे जो है 16% का लाभ, यानी 20% का हानि हुआ, यानी वो वस्तु कितना में बेचा गया होगा 80% में, जिसपे 16% का लाभ हुआ कितना में बेचा गया होगा 116 में, यानी ए का 80% इज इक्वल टू बी का 116%। अब ए अपॉन बी निकालिए, 116 बटा कितना 80 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर दिए 29/20, 4 से दोनों कट रहा है। अब 29 + 20 49, अब 49 का वैल्यू टोटल अमाउंट 490 दे दिया है, एक का अमाउंट एक का वैल्यू 10, तो 29 का 290। बहुत ही सिंपल।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? वस्तुओं ए तथा बी के विक्रय मूल्य समान है, यानी ए और बी का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। ए को 28% के लाभ पर बेचा जाता है। ए को 28% लाभ, यानी कितना में? 128 में। और बी को 24% की हानि पर बेचा जाता है। पता है कि विक्रय मूल्य समान है, तो बी को 24% हानि, यानी 76 में। ठीक है। अब यदि दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य दे दिया 48,640 रुपया, ठीक है, तो ए तथा बी का क्रमशः क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए ए बाई बी बराबर कितना हो जाएगा? 76/128 कटा दीजिए 19 4 से और 32, 19 और 32 आ गया। कितना आ गया? 19 और 32। ए और बी का जो है क्रय मूल्य निकल जाएगा कितना? 19 और 32। ये वाला जो ये देखो ए के पास 28, ये इंटरचेंज कर जाता है तो ये सीपी बन जाता है। ए का सीपी अब 19 और बी का सीपी कितना आ गया? 32। ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि टोटल अमाउंट दिया हुआ कितना? 48,640 दोनों मिला के, यानी एक का कितना आ जाएगा? बटा 2, यानी कितना आ जाएगा? 24,320। अब हमको 24,320 निकालना है, तो 19 को कितना करेंगे जो 24,320 हो जाएगा। ठीक है। तो 19 को हम फायदा होगा 19,000, इसको मान लीजिए ये 19,000 रहा होगा, क्योंकि 19 और 32 दिख रहा है, 19,000 और 32,000, 128%। आप देखिए इसका 128% निकालेंगे ना, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। तो ये चीज बहुत ही सिंपल है, यानी यहां से हमको ये बात समझ में आ गया कि इसका अमाउंट रहा होगा ये कितना? 19,000, और ये अमाउंट कितना रहा होगा? 32,000। ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 19,000 और 32,000। आप चेक भी कर सकते हैं, 19,000 का जो है 28% लाभ, यानी 128% निकालेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा, और 32,000 का 24% हानि, अगर 32,000 का ये निकालेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है। बहुत ही सिंपल। तो हम लोगों ने आज देखे 5-6 क्वेश्चन। ठीक है। 25 आ गया। अब ये सीरीज में देखिए प्रॉफिट लॉस का कम से कम हम लोग जो है 50 से 60 क्वेश्चन पढ़ेंगे, एकदम टाइप वाइज। अभी देखिए 2 तरह के टाइप हम बताए आज। ठीक है। फिर आगे देखेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है? बहुत ही कुछ नहीं करना है, सिंपल काम करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और दोस्तों को भेजिए, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और आपको हम वीडियो ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कर सकें। ठीक है। थैंक यू।